शुरू करते हैं आज से नई एक्सरसाइज जिसका नाम है 13.2 और हमारे चैप्टर का नाम है घातांक और घात। ठीक है, आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों के लिए हमारी क्लास है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। ठीक है, तो घातांकीय नियमों की बात कर रहे हैं। घातांकीय नियम आखिर होते क्या हैं, तो हम आपको ये बता देते हैं। घातांकीय नियम जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। देखो, पहला नियम जो होता है वो इस तरीके से याद करोगे तो हमेशा याद रहेगा, जैसे कि a की घात अगर हमारी m है, ठीक है, और गुणा में a की ही घात n है। इस तरीके से बेस, इसको कहते हैं बेस, मतलब आधार। आधार समान है और घात हमारी अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो हमारी घातें जो हैं वो जुड़ जाएंगी। ठीक है, हमारी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो क्या आ जाएगा, a की घात m प्लस n। ये हमारा पहला रूल हुआ। दूसरा रूल होता है हमारा a की घात अगर m है, फिर हमको भाग करना है a की घात n से ही। यहाँ पे भी बेस समान है, घात अलग अलग है, तो भाग में घातें घटती हैं, मतलब a की घात क्या हो जाएगा, m माइनस n। इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से याद करिएगा, बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। मोस्टली इसी से ही क्वेश्चन आते हैं। एक और रूल आपको बता देते हैं। जब हमारा क्वेश्चन हमारा चाहे तो यहीं पे लिखे दे रहे हैं, जब हमारा इस तरीके से दिया होता है a की घात हमारा m दिया हो और ब्रैकेट लगा के बाहर कोई दूसरी घात दे दी गई हो, इस तरीके से a की घात अगर n है तो हम क्या करते थे, घातों की गुणा कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, a की घात m गुणे में n हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा तीसरा रूल हुआ। चौथे रूल की बात करते हैं। अगर जैसे मान लो हमारा a की घात m है और हमारा b की घात भी m है, मतलब यहाँ पे आधार जो है, बेस जो है वो अलग अलग है पर घात सेम है, तो हम क्या करते हैं, आधारों की गुणा कर देते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, a b की घात a गुणे b की घात m हो जाएगी। तो ये कुछ हमारे मुख्य रूल हैं जो आपके इस चैप्टर में लगेंगे। रूल्स तो हमारे कहने को तो बहुत सारे हैं, उनमें से 15 हमारे मुख्य हैं। वो हमने एक हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है जोजस बेसिक मैथ, वो मैं थोड़ी देर के बाद आपको दिखाऊंगी। फिलहाल अभी अपना क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बेस जो है 2 3 की घात 2, 3 की घात 4, 3 की घात 8, सबका बेस हमारा समान है, घात अलग अलग है। बेस समान, घात अलग अलग, मतलब कौन सा रूल लगने वाला है, पहला रूल ये वाला लगने वाला है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, क्या होता है, a की घात m प्लस n, मतलब 3 की घात क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 8, सभी घातें जो हैं वो जुड़ जाएंगी। तो क्या आ जाएगा, 3 की घात 2 4 हमारा 6 और 6 और 8 हमारा कितना हुआ, 6 और 8 हमारा हुआ 14। तो 3 की घात 14 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इजी होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको। यहाँ पे भाग में है 6 की घात 15, 6 की घात 10 और बेस हमारा समान है, तो बेस समान, भाग में घात अलग अलग, तो भाग में घातें घटती हैं। तो क्या कर देंगे, 6 की घात 15 माइनस 10 कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी। 6 की घात क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे। यहाँ पे बेस समान, घात अलग अलग, तो वही पहला वाला रूल लग जाएगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो a की घात 3 प्लस 2, मतलब a की घात 5 हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं बाकी के क्वेश्चंस को। ठीक है, ये आप देख ही लीजिए। तो यहाँ पे हमारा बेस समान, घात अलग अलग, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, मतलब x प्लस 2। तो अब इससे ज़्यादा सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि x में 2 जुड़ेगा ही नहीं कभी, तो इतना ही रहेगा हमारा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे भाग दिया है और यहाँ पे इस तरीके से भी दिया है। ठीक है, 5 की घात 2 की घात 2, तो हमने क्या बताया था, हमारी घात इस तरीके से ब्रैकेट के बाहर भी घात हो, ब्रैकेट के अंदर भी घात हो, तो घातों की गुणा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेम वही करेंगे। क्या करेंगे, 5 की घात 2 गुणे 2 और भाग लगा देंगे। अभी फिलहाल ये उतार ही देते हैं, 5 की घात 3, तो ये हमारा क्या हुआ जाके, 5 की घात 2 दूनी 4 भाग 5 की घात 3, बेस समान और हमारा घात अलग अलग, तो क्या हो जाएगा, भाग में घातें घटती हैं, मतलब 5 की घात 4 माइनस 3, तो 5 की घात 1, 5 की घात 1 को हम 5 ही बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। अच्छा, क्वेश्चन में हमारा, अभी मैंने क्वेश्चन की तरफ मेरी नज़र गई, तो क्वेश्चन में यहाँ पे 3 है घात। ठीक है, यहाँ पे 3 है घात,
तो अगर यहाँ पे 3 भी घात है तो यहाँ पे हम 3 कर देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब हम 6 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा 3 बचेगा। क्या बचेगा? 3 बचेगा। मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5 की घात 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब हम क्वेश्चन को फिर से चेक कर लेंगे, वरना गलती हो जाती है, घिचपिच हो जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? 2 की घात 5 और 5 की घात 5। अब हमारा क्या है? जो घात हैं वो समान है पर बेस समान नहीं है, तो ये वाला रूल लगेगा। घात समान बेस समान नहीं है तो जो हमारे बेस है उनकी गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे? बेस क्या है? 2 गुणे में 5, इनकी गुणा कर दी और 5 बाहर कर दिया। 2 पंचे 10, तो क्या आ गया? 10 की घात 5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको करेंगे। यहाँ पे a की घात 4, b की घात 4, बेस अलग अलग घात समान, तो क्या हो जाएगा? a गुणे में b और हमारा ये घात 4 हो जाएगा। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप ए बी की घात 4 लिख सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये भी लिख सकते हो। अच्छा, वो तो हमारा लिखा ही हुआ है। ठीक है, उसको और क्या लिखना। ठीक है, इतना हो गया। अब हमारा वही वाला रूल लगेगा जो घातों की गुणा हो जाती है। 3 की घात क्या हो जाएगा? 4 गुणे में 3, तो 3 की घात क्या हो जाएगा? 4 तियाँ 12। ठीक है, इतना हो गया। इसको करेंगे। यहाँ पे लिखा है 2 की घात 20 और 2 की घात 15। ठीक है, तो यहाँ पे बेस समान घात अलग अलग, तो इसको सबसे पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? भाग में घातें घटती हैं, मतलब 2 की घात 20 माइनस 15 कर देंगे। ठीक है, बाहर गुणे में हमारा 2 की घात 3 था, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 2 की घात 5 बचा और गुणे में 2 की घात 3। तो भाई जब बेस समान होता है तो बेस लिख देते हैं और घातों को जोड़ देते हैं, मतलब 5 + 3 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 की घात 8, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं इसको। तो यहाँ पे 8 की घात t है, भाग में 8 की घात 2। ठीक है, अरे क्वेश्चन नहीं उतार दिया। तो भाग में घातें घटती हैं ना, तो क्या करेंगे? 8 की घात t - 2 कर देंगे, इससे ज़्यादा घट नहीं सकता, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से पहला वाला क्वेश्चन जो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना दूसरा वाला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकी रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन रहा है, इसको हमें सरल करना है, घात में ही आंसर देना है। ठीक है, प्रॉपर बिल्कुल आंसर नहीं देना है, घात में आंसर देना है। तो जहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे इस तरीके से 2 की घात 3, 3 की घात 4 और 4 लिखा हुआ है। 4 को हम 2 की घात में चेंज कर सकते हैं ना, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। जैसे कि हमारा 2 की घात 3 था और फिर हम 3 की घात 4 लिख लेंगे और 4 को हम लिख लेंगे 2 की घात 2, क्योंकि 4 का मतलब 2 गुणे 2 होता है ना, तो 2 की घात 2 हो गया। 3 को हम लिखा रहने देंगे। ठीक है, 32 को भी हम 2 की घात में चेंज कर लेंगे। तो हम जानते हैं 32 क्या होता है? 2 की घात 5 हमारा 32 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे। ये सब चीज़ें जो हैं वो आप प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अगर कुछ कट रहा होगा तो काट देंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 की घात 1 है और यहाँ पे 3 की घात 4 है, तो अब हम क्या करेंगे? चाहे तो आप काट भी सकते हो, चाहे फिलहाल हम रूल से कर लेते हैं जो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि ये और ये ऊपर गुणा में है। ठीक है, ये और ये ऊपर गुणा में है, ये भी है गुणा में है, ये नहीं कह रहे ये गुणा में नहीं है। इसको हम साइड में कर देंगे, इसको साथ में ले आएंगे 2 और इसको, क्योंकि इसका बेस समान है, तो जब हमारा बेस समान होता है तो क्या होता है? घातें जुड़ जाती हैं। मतलब 2 की घात क्या हो जाएगा? 3 + 2 गुणे में 3 की घात 4 अभी भी है। ठीक है, और बटे में 3 गुणे 2 की घात 5 था। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया है? 2 की घात क्या आ जाएगा? 2 3 क्या हो जाएगा? 5 हो गया, और गुणे में 3 की घात 4 था। बटे में हमारा क्या था? 2 की घात 5 था और 3 था। ठीक है, 2 की घात 5 से 2 की घात 5 कट गया। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ये हमारा भाग में है ना, तो 5 माइनस, भाग में घातें घटती हैं तो 5 - 5 हो जाएगा, तो हमारा 0 हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जैसे कि 2 की घात 5 बटे में 2 की घात 5 था, तो हम इसको, ये भाग में है ना, तो 2 की घात 5 - 5 हो जाएगा। भाग में घातें घटती हैं तो हमारा 2 की घात 0 आ जाएगा। जब किसी की घात 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 होता है, चाहे जितनी बड़ी संख्या हमारी यहाँ पे लिखी हो, चाहे जितनी छोटी हो। अगर घात में 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो हमारा 5 एकम 5, 5 एकम 5, ऐसे काट कर दो तो भी बनाएगा, वैसे करो तो भी बनाएगा। अब यहाँ पे क्या है?
हमारा 3 की घात 4/3 बचा, ये भी हमारा, इसको 3 की घात 1 ही लिख लो, चाहे 3 लिख लो। अब हमारा भाग में है, तो भाग में क्या होता है, घातें हमारी घटती हैं, मतलब 4 - 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 की घात 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कई तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, मैंने इस तरीके से किया है, इस तरीके से समझ लो। अब जब प्रैक्टिस करोगे ना, आपको खुद ब खुद बहुत सारे तरीके आपके माइंड में आते रहेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन, जहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा है, छोटे ब्रैकेट में 5 की घात 2 की घात 3 है, गुणे में 5 की घात 4, भाग में 5 की घात 7 है। बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये रूल होता है हमारा। ठीक है, तो हम बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। अब हमने क्या करा था, घात की घात, जब घात की घात होती है तो घातों की गुणा हो जाती है, मतलब 5 की घात 2 गुणे में 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणे में 3 हो जाएगा हमारा, तो ये कितना हो जाएगा, और यहाँ पे गुणा में 5 की घात 4 लिख देते हैं। ठीक है, और भाग में 5 की घात 7 लिख देते हैं। ठीक, अब हमारा ये क्या हुआ, जाके 5 की घात 2 तियाँ 6 और गुणे में 5 की घात 4। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर 5 की घात 7 इसको करेंगे। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे बेस समान है, घातें अलग अलग है, तो मतलब गुणा में घातें घटती हैं, तो 5 की घात 6 + 4 गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक है, भाग में 5 की घात 7। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, 5 की घात जुड़ के 10 आ गया, फिर भाग 5 की घात 7। भाग में घातें घटती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 की घात 10 - 7, इसका मतलब 5 की घात 3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, 5 की घात 3 इसका आंसर आ गया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट को। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 ही चल रहा है, 3rd पार्ट है इसका। यहाँ पे लिखा है 25 की घात 4 और 5 की घात 3। 25 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 5 की घात में भी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 25 है तो 25 को हम 5 की घात 2 लिख सकते हैं ना। अब इसकी भी घात हमारी पहले से ही 4 लगी हुई थी, और भाग में हमारा क्या था, 5 की घात 3 था। अब हम जानते हैं इस तरीके से जब घात के ऊपर घात लगी होती है तो घातों की गुणा हो जाती है, तो मतलब 5 की घात 2 चक्कू 8 हो गया, भाग करेंगे 5 की घात 3। ठीक है, भाग में घातें घटती हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 की घात 8 भाग माइनस में 3, तो घट के हमारा 5 बचेगा, तो 5 की घात 5 आ जाएगा। ये हो गया हमारा इसका आंसर, क्या आ गया है, 5 की घात 5। तो तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपना चौथा वाला पार्ट। यहाँ पे लिखा है 3 × 7 की घात 2 11 की घात 8। तो यहाँ पे हमको कुछ भी सेम दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमने देखा है कि यहाँ पे 21 जो है, 21 हमारा 3 × 7 3 7 21 इसमें टूट सकता है ना, तो फिलहाल इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। ये हमारा 3 था, 3 × 7 की घात 2 × 11 की घात 8। ठीक है, बटे में इसको 21 को 3 7 21 में तोड़ लिया, गुणे 11 की घात 3 में तोड़ लिया। ये तो टूटा ही हुआ था पहले से ही, इसको क्या तोड़ेंगे। ठीक है, अब मैं क्या लिखती हूँ क्या बोलती हूँ, मेरे मतलब दोनों ही हमारे अलग अलग चल रहे हैं, माइंड अलग चल रहा है, हाथ अलग चल रहा है, दिमाग कहीं और ही चल रहा। सॉरी यार इसके लिए, इसीलिए बार बार कटिंग हो रही है। तो ठीक है, तो थोड़ा माइंड को फ्रेश करते हैं। तो तब तक हम आपको बताते हैं कि जैसे कि हमारे हैंड रिटन नोट्स तैयार हो रहे हैं, अगर आपको चाहिए हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर पे जाकर आपको क्या डाउनलोड करना पड़ेगा, जोजस स्टडी, इसी चैनल के नाम से ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे क्या है, यूपी बोर्ड वालों की क्लासेज हैं, आपको स्लाइड करके एनसीईआरटी वाले सेक्शन पे जाकर टच करना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी क्लासेज आ जाएंगी, जैसे कि आप 7th क्लास में हो, इस पर टच करते ही 7th क्लास की हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की सारी बुक्स आ जाएंगी। जैसे कि आप गणित पढ़ रहे हो ना, गणित का कोई भी चैप्टर चाहिए यहाँ से आप देख सकते हो, सारे चैप्टर दिए हैं। जैसे कि 4th चैप्टर आपको चाहिए, इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए, जहाँ पे हैंड रिटन नोट्स हैं वहाँ पे दिया हुआ है। जहाँ पे चैप्टर पढ़ना है तो वहाँ पे चैप्टर भी दिया हुआ है, चैप्टर की जगह पे चैप्टर लिखा है। टच करते ही आपके हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो ओपन होके आ जाएंगे। ठीक है, तो भाई ओपन होके आ जाओ जल्दी से। ठीक है,
तो ओपन होके आ चुके हैं। ये आपके इस तरीके से स्लाइड करते जाएंगे, पूरी एक्सरसाइज आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसको जूम करके भी आप पढ़ सकते हो अगर आपको नहीं दिख रहा है। और अगर आपको वीडियो क्लासेस लेनी है तो यहाँ पे आप सारे चैप्टर मतलब सारी एक्सरसाइज की वीडियोज यहाँ पे डली हुई हैं, चाहे तो यहाँ पे पढ़ लो, चाहे तो यूट्यूब पे जाके पढ़ लो। ठीक है, इस तरीके से आप हमारे ऐप से अब ये हैंड रिटन नोट्स पा सकते हो। तो भाई अब करते हैं, हम क्या कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या था, हम आपको बता रहे थे, इस तरीके से हमने इतना कर लिया था। क्या किया था, 3 को 3 उतार लिया, 7 को 7 की घात 2 उतार लिया, और इसको ये उतार लिया, 21 को 3 गुणे 7 में तोड़ दिया, 11 की घात 3 को 11 की घात 3 लिख दिया। ठीक है, अब हमने 21 को तोड़ा था खाली, इतना ही हमने चेंज किया था। अब हम क्या करेंगे, 3 के साथ 3, तो हमारा चाहे तो आप इस तरीके काट दो, चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो, भाग में है ना ये दोनों, तो 3 की घात लिखेंगे, 3 लिखेंगे, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो क्या हो जाएगा, भाग में घातें घटती हैं तो 1 माइनस 1 हो जाएगा। फिर गुणा लगा देंगे, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, ये भी भाग में है, तो 7 ये भाग में है तो भाग में घातें घटती हैं ना, तो 2 माइनस यहाँ पे कोई घात नहीं है तो 1 मान लेंगे, 1 कर देंगे, फिर गुणा लगा देंगे, 11 है ना, या ऊपर हाथ 8 है, नीचे 3 है, तो भाग है ना, तो माइनस कर देंगे यहाँ पे भी घात। तो फाइनल हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 की घात 0 को हम बोलते हैं, 3 की घात 0 कर देंगे, यहाँ पे 7 की घात 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 की घात 5 हो जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर जो आएगा वो यहाँ पे 3 की घात 0 को हम बोलते हैं 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं, गुणे 7 की घात 1 गुणे 11 की घात 5। ठीक है, चाहे तो इसको और ये भी लिख सकते हैं, मतलब इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 7 गुणे 11 की घात 5, ये इसका आंसर हम कर सकते हैं। ठीक है, घातों के रूप में अगर आंसर चाहिए है ना, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, चौथा वाला पार्ट था, ये भी कंप्लीट हुआ। अब करते हैं हम अपने इस वाले क्वेश्चन को, जो कि है हमारा कौन सा, 5वां वाला पार्ट। यहाँ पे 3 की घात 7 है और यहाँ पे इस तरीके से है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फिर भाग कर लेंगे। तो हम 3 की घात 7 लिख लेंगे, यहाँ पे रहने देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, 3 की घात 7 लिख लेते हैं। ठीक है, 3 की घात 7 लिख लिया, और बटे में ये हमारा क्या है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 3 की घात क्या हो जाएगा, 4 और 3 को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 की घात 7 बटे में 3 की घात 7, समान घातें हमारी आ गई हैं। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाहे तो ऐसे काट दो, एक कम में कट जाएगा, एक आ जाएगा, चाहे तो ऐसे कर लो, भाग में है दोनों, तो 7 माइनस 7, भाग में घातें घटती हैं ना, तो 3 की घात 0, इसका मतलब हो जाएगा 1। ठीक है, इसका आंसर हमारा 1 आ जाएगा, चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे तो ऐसे कर लो। इस तरीके से 5वां पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं 6ठा वाला पार्ट। ये रहा हमारा 6ठा वाला पार्ट। यहाँ पे 2 की घात 0, 3 की घात 0, 4 की घात 0, सब की घात 0 है। किसी की भी घात अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमारी 1 ही आएगी, मतलब तीनों की वैल्यू 1 1 1 आ गई है, तो जुड़ के हमारा 3 आ जाएगा इसका आंसर। बहुत ईजी। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ दी गई है, 2 की घात 0 की वैल्यू 1, गुणे में 3 की घात 0 की वैल्यू 1, गुणे में 4 की घात 0 की वैल्यू 1, तो 1 की 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 1 ही आ जाएगा, तो इसका आंसर हमारा 1 आ गया है। अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे 3 की घात 0 मतलब इसकी वैल्यू 1 हुई, प्लस लगाया है, 2 की घात 0 इसकी भी वैल्यू 1 हुई, गुणा है 5 की घात 0, 5 की घात 0 की वैल्यू 1 हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 और पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना, तो 1 1 2 हुआ, 2 की गुणा हम 1 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब करते हैं 9th वाले क्वेश्चन को। 9th वाले पार्ट में हमारा 9th वाला क्वेश्चन नहीं, 9th वाले पार्ट को, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 को हम 2 की घात में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे a तो है ही, तो हम क्या करेंगे, 2 की घात 8 लिखा रहने देते हैं, a की घात 5 भी लिखा रहने देते हैं, बटे में 4 को हम 2 की घात 2 में कन्वर्ट कर लेंगे, और इसकी भी घात हमारी पहले से लगी थी 3, गुणे में 1 की घात 3। अब इसको और सही करेंगे तो 2 की घात 8, 1 की घात 5, ये तो लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा घातों की गुणा, तो 2 की घात हो जाएगी 6, गुणे में 1 की घात 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ बेस समान है, भाग में है, ये भी बेस समान भाग में है, तो भाग में घातें घटती हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 8 माइनस में 6, गुणे में a था, तो ये भी घट जाएगी घात, 5 माइनस 3, क्या हो जाएगा, 2 की घात 8 में से 6 गया 2, गुणे में 1 की घात 5 में से 3 गया 2, 1 की घात 2 और 2 की घात 2, ये हमारा आंसर आ गया है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
ये दो और हमने क्या एक रूल पढ़ा था कि बेस अलग अलग हो घात समान हो तो क्या कर देते हैं, बेस की गुणा कर देते हैं, मतलब 2a। ठीक है, इसकी गुणा अगर करेंगे तो 2a ही आ पाएगा और इसकी और घात हम लिख देते हैं ब्रैकेट के बाहर। तो इसका ये आंसर आ गया है 2a का स्क्वायर। ठीक है, अब करते हैं 10th वाला पार्ट। तो 10th वाले पार्ट में क्या लिखा है, a की घात 5 बटे में a की घात 3 गुणे में a की घात 8। तो ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे और ये भाग में है, इसका मतलब कि भाग घातों को घटाएंगे। a की घात 5 - 3 करेंगे गुणे में a की घात 8 था। ठीक है, तो a की घात क्या आ गया, 2 आ गया, गुणे में a की घात 8 था। अब हम घातों को घटा देंगे। ठीक है, भाग गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक है, भाग में घातें घटती हैं, घातें हमारी जुड़ जाएंगी। 2 + 8 मतलब क्या हो जाएगा, a की घात 10 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, a की घात 10 हमारा आंसर हो गया। आप करते हैं अपने 11वें वाले पार्ट को। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। ठीक है, तो पहले तो चाहे तो आप इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो इसमें इसको 2 में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर हाँ 2 4 होता, 8 2 होता या 8 4 होता तो 2 की घात में कन्वर्ट कर लेते। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो इसको हम घटा देते हैं। भाग में है तो 4 की घात क्या हो जाएगा, 5 - 5 गुणे में a था, ऊपर 8 है नीचे 5 है, ये भी घात घट जाएगी 8 - 5। फिर ऊपर b है नीचे भी b है, 3 - 2 हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा आया 4 की घात 0 घट के 0 आया, गुणे में a था घट के हमारा 3 आ गया, b था घट के हमारा 1 आ गया। ठीक है, अब इसको हम 4 की घात 0 को 1 लिखेंगे, ये a की घात 3 और b की घात 1। ठीक है, अब हम इसको फाइनल तरीके से कैसे लिख सकते हैं, एक की गुणा जब होगी तो हमारा वही आ जाएगा। मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं a की घात 3 और b की घात 1, लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, a3b इसका आंसर आ गया है। ठीक है, अब करते हैं इसका 12वां वाला पार्ट। 12 पार्ट थे कुल इसमें, तो सबसे पहले तो ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 की घात 3 गुणा में घातें जुड़ती हैं, यहाँ पे कोई घात है नहीं तो 1 मान लेंगे, तो 3 + 1 हुआ और इसका भी हमारा क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 2 की घात 4 हुआ और इसका है बाहर स्क्वायर, तो गुणा में घात, ये मतलब घातों की हो जाएगी गुणा, 2 की घात 4 गुणे में 2, तो क्या आ जाएगा 2 की घात 8, इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से पार्ट हमारा कौन सा था, ये दूसरा वाला हो गया है कंप्लीट। ठीक है, हमने आपको बोला था कि घात वाला चीज ये जो है ये हम आपको बताएंगे। हमारा एक चैनल है जोजस बेसिक मैथ वाला। ठीक है, मैं आपको अब दिखा देती हूँ। ठीक है, जोजस बेसिक मैथ, तो ये रहा हमारा चैनल। ठीक है, इस पे आपको मिल जाएगी घात वाला, घात घातांक के क्वेश्चन, जैसे कि ये हमारा है। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो कई सारे, यहाँ पे तो हमने 11 दिखाए हैं, पर क्लास देखेंगे तो कुल 15 रूल्स हैं। ठीक है, आ नहीं पा रहे थे और 15 मिनट की लगभग क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्लास को आप देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब इसी चैप्टर से रिलेटेड अगर इस क्लास को देख लिया तो काफ़ी कुछ आपको इस चैप्टर में क्लियर हो जाएगा और मतलब कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर फिलहाल यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कोई डाउट रहेगा भी, लेकिन अगर उस क्लास को देख लिया फिर भी कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो या इस वाले चैनल पे क्या है, छोटी छोटी चीज़ें, ट्रिक्स वाली चीज़ें हैं यहाँ पे आपको बताई जाती हैं जो आपको नहीं आती हैं। क्लास यानी इस चैनल पे एक बार विजिट जरूर करिएगा। साथ में बच्चों का एक चैनल है, वहाँ पे भी जा सकते हो। अदर हमारे चैनल है उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य, अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें बताना है कि ये जैसे कि इसका आंसर जो है वो इतना ही आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला पार्ट क्या था, 10 गुणे 10 की घात 11 बराबर में 100 की घात 11, इसको हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, यहाँ पे कोई घात नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। RHS मतलब राइट हैंड साइड, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को बायां पक्ष, RHS को दायां पक्ष कहते हैं। हालांकि आपको पता होगा, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं मैम RHS क्या होता है, LHS क्या होता है, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, LHS बराबर हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात 11। इसका मतलब हो जाएगा 10 की गुणा में घातें जुड़ती हैं ना, तो 1 + 11 मतलब 10 की घात 12 हो जाएगा।
ठीक है। और हमारा ये इसका आया है। अब इसको RHS को देखते हैं, तो RHS जो है वो 100 की घात 11 है, ठीक है, 100 की घात 11 है, ये है ना। इसको हम 100 को अगर 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 100 को 10 में कन्वर्ट 100 का मतलब होता है 10 की घात 2, और इसकी भी घात 11 थी, तो इसका घातों की हो जाएगी गुणा, तो मतलब 10 की घात हो जाएगी 2 और 11 की गुणा, 11 दूनी 22 हो जाएगी। भाई इसकी घात है हमारा 10 की घात 22 है, इसकी घात 10 की घात 12 है, तो मतलब ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यह कथन असत्य है, ठीक है, असत्य है, ठीक है। पहला पार्ट हो गया। अब करते हैं अपना दूसरा वाला पार्ट। दूसरे वाले पार्ट में था 2 की घात 3 बड़ा है 5 की घात 2 से, तो भाई ये हमारा LHS है, तो LHS जो है वो 2 की घात 3 है, मतलब 2 जो है 3 बार लिखा जाएगा, तो 3 बार लिखा जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ गया। अब हम RHS को करेंगे, RHS बराबर 5 की घात 2, मतलब 5 गुणे में 5 मतलब 25 हो गया। भाई 25 बड़ा है कि 8 बड़ा है, तो आंसर होगा कि ये 25 मतलब 5 की घात 2 बड़ा है, पर यहाँ पे इधर स्मॉलर लगा है, इधर ग्रेटर लगा है, तो मतलब ये चीज़ गलत लगी, इस तरीके से चिन्ह होना चाहिए था, ये बड़ा है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यह कथन असत्य है, असत्य है, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। अब करेंगे अपने थर्ड वाले पार्ट को, ठीक है। तो थर्ड वाला पार्ट जो है वो है 2 की घात 3 गुणे में 3 की घात 2 और बराबर में 6 की घात 5, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम LHS लिखेंगे, LHS बराबर 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे सॉल्व, तो 2 की घात 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 जो है 3 बार हुआ है, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 की घात 2 का मतलब 3 तिया 9, 8 नेम हमारा होता है 72। अब लिखेंगे RHS जो है 6 की घात 5, 6 की घात 5 का मतलब हमारा 6 जो है कितनी बार है, 5 बार है, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 रंग 36, और इधर 6 रंग 36, और हमारा 6 अभी बाकी है, तो काफ़ी लंबी चौड़ी गुणा आएगी, जो कि आएगी 7776, इसकी गुणा आएगी, ठीक है। तो कुछ क्यूब्स जो हैं मुझे खुद ही याद हैं, और वो क्वेश्चन क्या कहते हैं कि प्रैक्टिस जिससे काफ़ी कुछ आ जाता है, तो वो चीज़ दिमाग में रख भी जाती हैं, ठीक है। दूसरी तीसरी बार आपका कोर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी कुछ क्लासेस करते रहते हैं, तो ये सब चीज़ें याद हो जाती हैं। आप लोग कहते हैं मैम आप ये आपको कैसे याद रहता है, तो भाई इसका आंसर बस यही है, भाई ये इतना है, ये इतना है, और ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ये बहुत कम है, और यहाँ पे बराबर लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे या कथन असत्य है, ठीक है। अब करते हैं अपने चौथे वाले पार्ट को। चौथा वाला पार्ट है हमारा 3 की घात 0 बराबर में 1000 की घात 0। भाई LHS जो है वो हमारा है 3 की घात 0, 3 की घात 0 का मतलब होता है 1, जिसकी घात 0 उसका वैल्यू 1 होता है, और RHS जो है वो है हमारा 1000 की घात 0, इसकी भी घात 0 है, जिसकी भी घात 0 हो, चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो, अगर घात में 0 है तो 1 वैल्यू आती है, तो हम यहाँ पे बराबर में लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ लिख देंगे यह कथन सत्य है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से दिया है 108 गुणे में 192, क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है, फिर उसकी घातों के रूप में हमें बताना है, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन किए थे जस्ट वैसे ही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 108 का सबसे पहले हम लासा निकालते हैं, यहाँ पे 108 लिखेंगे, ठीक है, 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, फिर 2 से करेंगे, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर हम 3 से कर लेंगे, 3 नेम 27, फिर हम 3 से करेंगे, 3 तिया 9, फिर करेंगे 3 एकम 3, ठीक है। तो इसके 108 के क्या गुणनखंड निकल के आते हैं वो हम अभी लिख लेते हैं। पहले 192 के भी हम लासा निकाल लेते हैं। 192 2 से करेंगे, 2 नेम 18 और 1 बचा, 2 छंग 12, फिर हम 2 से करेंगे, 2 चक्कू 8,
2 अट्ठे 16, फिर हम 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और 2 चक्कू 8, फिर हम 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर हम 2 से करेंगे 2 छंगे 12, फिर हम 2 से करेंगे 2 तियां 6, फिर हम 3 से कर लेंगे 3 एकम 3, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे निकल के आए हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 108 के जो गुणनखंड आए हैं वो लिख लेंगे, ठीक है। तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो हम 2 बार है 2 की घात 2 कर देंगे। और 3 कितनी बार है, 3 बार है, तो इस तरीके से 2 की घात 2 और 3 की घात 3 लिख लेंगे। अब हम 192 को लिखेंगे। 192 में 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 2 जो है वो 6 बार है, ठीक है, और 3 जो है वो 1 बार है। इस तरीके से ये गुणनखंड निकल के आए हैं 108 के, ये 192 के। अब हमारे पास था क्या, हमारे पास इस तरीके से 108 गुणे में 192 इस तरीके से था। तो हम 108 को इस तरीके से लिख लेंगे 2 की घात 2 गुणे में 3 की घात 3, फिर हमारा गुणा था 192 में क्या है, 2 की घात 6 गुणे में 3 की घात 1, ठीक है। अब 2 की घात ये, 2 की घात ये, तो सेम बेस है और घात अलग अलग है, तो क्या करते हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 की घात इसको जोड़ देंगे, 2 और 6 हमारा जुड़ के 8 हो जाएगा। यहाँ पे 3 की घात में क्या है, 3 है 1 है, तो ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, जुड़ के हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 2 की घात 8 गुणे में 3 की घात 4, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन पहला वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब करते हैं दूसरा वाला, ठीक है। तो ये रहा दूसरा वाला, यहाँ पे 270 खाली 270 ही दिया गया है, ठीक है। तो हम सिंपल से 270 का हम निकाल लेंगे क्या, लासा निकालेंगे। 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 तियां 6, 1 बचा, 2 पंचे 10, फिर हम 5 से करेंगे 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 सत्ते 35, फिर हम 3 से करेंगे 3 नेम 27, फिर हम 3 से करेंगे 3 तियां 9, ठीक है, फिर 3 एकम 3, इस तरीके से हमने किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 270 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, जो कि है 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। 2 कितनी बार है, 1 ही बार है, तो 2 ऐसे ही लिख दो, फिर 3 लिख लेंगे, 3 3 बार है, इस तरीके से 3 की घात 3 कर देंगे, 5 भी अकेला है तो इस तरीके से लिख देंगे। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गए हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया है तो हम यहाँ पे बराबर करके लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 2 की घात 2 और 6 था, तो यहाँ पे 2 + 6 कर दो, ठीक है, गुणे में 3 की घात 3 + 1 कर दो, तो अब हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं अपना तीसरा वाला पार्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन 729 गुणे में 64, ठीक है। 729 का हम लासा निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से 729, हम इसको 3 से काट सकते हैं, 3 से काट लेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चक्कू 12 और 3 तियां 9, फिर हम इसको 3 से काट लेंगे, 3 अठे 24 और 3 एकम 3, फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर हम इसको 3 से काटेंगे, 3 नेम 27, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको वापस से 3 से काटेंगे, 3 तियां 9, फिर हम करेंगे 3 एकम 3, ठीक है। तो हमें सारे जो गुणनखंड मिले हैं वो 3 में ही मिले हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये हमारा जो है 729 जो है वो निकल के आया है 3 की घात कितने हैं, 3 6 हैं, 3 की घात 6, ठीक है। अब यहाँ पे हम 64 को करेंगे, ठीक है। 2 से करेंगे 2 तियां 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 छंगे 12, फिर 2 से करेंगे 2 अठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 चक्कू 8, फिर हम 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर हम 2 से करेंगे 2 एकम 2, इस तरीके से 64 जो है वो हमारा क्या आया है, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 हमारा आया है, ठीक है। बात करते हैं हमारा आंसर क्या होगा जाके। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन था 729 गुणे में 64 बराबर में क्या हो जाएगा, 3 की घात 6 गुणे में 2 की घात 6। अब हमारा ये जो है क्या कहते हैं, हमारा घात समान है, बेस अलग अलग है, इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारा रूल क्या था, जो बेस है उसकी गुणा कर दो, तो 2 तियां 6 हो जाएगा, 6 की घात 6, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं आंसर को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन, तीसरा वाला पार्ट हो गया है। अब करते हैं अपना चौथा वाला पार्ट। तो चौथा वाला पार्ट हमारा ये रहा, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, 768 लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम किससे करेंगे,
2 से कर लेते हैं, 2 3 6, 1 बचा, 2 8 16, 2 चक्कू 8। फिर हम 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 नेम 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 नेम 18, 1 बचा, 2 छंगे 12। फिर हम 2 से करेंगे, 2 चक्कू 8, 1 बचा, 2 8 16। फिर हम 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 छंगे 12। फिर हम 2 से करेंगे, 2 3 6। ठीक है, अब हम 3 से कर लेंगे, 3 एकम 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे तो 768 है, इसमें हमारा कितने 2 आए हैं, 3 3 6 7 8। 2 की घात क्या है हमारा, चाहे तो यहाँ पे लिख लो चाहे तो यहाँ पे लिख लो, 768 बराबर 2 की घात 6, 6 नहीं 8, 2 की घात 8 गुणे में 3। इस तरीके से ये वाला पार्ट जो हमारा था कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ क्वेश्चंस। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कोई प्रश्न सिर्फ यही दिया गया है, सरल कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई तो मैं लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए हमें करना क्या है। हालांकि आप क्वेश्चन देख के पता चल रहा है करना क्या है, फिर भी सरल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चन दिया गया है घातों के रूप में ही दिया गया है, तो हमें इसका फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी वो हमें लिखना है। जैसे कि 2 की घात 5 की घात है तो घातों की गुणा हो जाती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 गुणे में 2 गुणे में 7 की घात 3। अब 8 को हम 2 की घात में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 की घात 3 का मतलब होता है 8। अब इसकी भी घात जो है वो हमारी 3 दी गई है और यहाँ पे 7 है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 की घात हो जाएगा 5 दूनी 10 गुणे में 7 की घात 3 बटे में क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 3 9 और गुणे में 7। अब ये इसके साथ भाग में है, ये इसके साथ भाग में है, तो भाग में घातें हमारी घटती हैं तो वही कर देंगे। क्या करेंगे, 2 की घात 10 माइनस 9 गुणे में 7 की घात 3 माइनस में 1 क्या हो जाएगा, 2 की घात 1, 1 को हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, और 7 की घात 2। ठीक है, इस तरीके से 7 गुणे 7 की घात 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब है हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में हमारा क्या लिखा है, 25 है, तो 25 को तो हम सबसे पहले 5 की घात में कन्वर्ट करेंगे। 5 की घात 2 का मतलब होता है 25 और यहाँ पे भी 5 की घात 2 है, फिर गुणे में t की घात 8 है, यहाँ पे 10 है, तो 10 को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 दूनी 10। ठीक है, और घात 3 था तो घात 3 कर दो गुणे में t की घात 4। ठीक है, अब यहाँ पे समान है तो चाहे तो आप 25 की घात 2 कर दो, 25 की घात करेंगे फिर हमें 5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 25 रहने दो, ऐसे कर लेंगे, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ पे 5 की घात क्या हो जाएगा, 2 और 2, 2 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे, गुणे में t की घात 8, यहाँ पे 5 की घात 3 हो जाएगा और 2 की भी घात 3 हो जाएगा, गुणे में क्या हो जाएगा, t की घात 4। ठीक है, अब ये हमारा आ गया है 5 की घात 4 और बटे में क्या हो जाएगा, गुणे में यहाँ लिख देते हैं t की घात 8, यहाँ पे हो जाएगा 5 की घात 3 गुणे में 2 की घात 3 गुणे में t की घात 4। ठीक है, ये हुआ। अब हमारा क्या है, अब हमारा है, ये हमारा भाग में है, ये हमारा भाग में है, तो क्या हो जाएगा, भाग में घातें घटती हैं मतलब 4 माइनस 3। ठीक है, अब हम 2 को लिखेंगे तो 2 का जो है 2 की घात 3 है, इसको हम 2 तो ऊपर है नहीं तो इसको बटे में ही रहने देते हैं, 2 की घात 3 और ये जो है ये भी हमारा भाग में है तो इसको हम t की घात 8 माइनस 4 कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हुआ। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें 5 की घात क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 को लिखेंगे नहीं। ठीक है, ऐसे छोड़ देंगे और t की घात क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो मल्टीप्लाई लगा दो, चाहे तो ना लगाओ, ना लगा होता है तो भी हम मल्टीप्लाई ही समझते हैं तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। और 2 की घात 3 का मतलब हमारा 8 होता है, तो 5t की घात 4 बटे में 8 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब है हमारा ये वाला थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड वाले पार्ट में क्या है, इसको भी ध्यान से देखना। यहाँ पे 3, यहाँ पे 10, यहाँ पे 25। 25 को 5 में कन्वर्ट करेंगे, 10 को 2 गुणे 5 में, इसको 3 गुणे 2 में। ठीक है, तो 3 की घात 5 लिखा रहने देंगे, इसको 2 गुणे
5, ठीक है, घात 5 था तो यहाँ पे भी घात 5 हो गया, यहाँ पे भी घात 5 हो गया। चाहे इस तरीके से यहाँ पे जो हमने किया था ब्रैकेट लगा के घात 3 कर दिया, फिर दोनों के ऊपर कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया है, डायरेक्ट ही कर दिया है। इसको हमने तोड़ लिया, 2 गुणे 5 में इसकी घात 5 थी तो दोनों के ऊपर घात 5 चढ़ा दी। 25 था तो 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 5 की घात 7 गुणे में 6 की घात 5 है तो 6 को हमने 2 गुणे 3 में तोड़ा, घात 5 था तो दोनों के ऊपर घात 5 लगा दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, गुणा में घातें जुड़ती हैं, जैसे 3 इधर है 2 इधर है और ये 5 5 है, तो पहले तो 3 की घात 5 गुणे में 2 की घात 5 लिख लेते हैं, ठीक है। इनको हम जोड़ देते हैं तो ये जुड़ के हमारे क्या हुए, जैसे कि ये हमारा बेस समान, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं ना, तो 5 की घात 5 प्लस 2 कर देंगे, बटे में क्या हो जाएगा 5 की घात 7 गुणे में 2 की घात 5 गुणे में 3 की घात 5, इस तरीके से हुआ। अब क्या हुआ हमारा, 3 की घात 5 को हम अभी उतार ही देते हैं, चाहे तो आप ये कर दो 3 की घात 5 से 3 की घात 5 जो है वो हमारा कट गया, ठीक है, कट गया, ये तो कट गया तो ये तो चले गया। 2 की घात 5 से 2 की घात 5 कट गया। अब यहाँ पे क्या था, 5 की घात 7 आया और बटे में भी हमारा 5 की घात 7 ही था, तो ये भी हमारा इससे कट गया, तो हमारा एक कम में कटेगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना 0 नहीं आएगा, तो हमारा आंसर जो है वो 1 आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और बढ़िया लगी हो क्लास तो कमेंट में सुपर मैम भी लिख देना, और साथ में अपने ग्रुप्स में हमारे वीडियोज़ को शेयर कर देना।